नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 9:10 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी। आज सुबह 10:19 तक ब्रह्म योग रहेगा। उसके बाद इंद्र योग लग जाएगा। साथ ही आज शाम 4:34 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज दोपहर पहले 11:49 पर मंगल कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 9:10 से शाम 4:34 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग कल यानी कि 24 फरवरी की सुबह 6:29 से दोपहर बाद 3:07 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त शाम 4:33 से शाम 7:41 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से शाम 7:06 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 9:22 से रात 11:41 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 7:14 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 7:14 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 9:09 से सुबह 10:53 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 12:49 से शाम 7:41 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 4 मार्च की शाम 4:49 से रात 9:22 तक रहेगा। और एक बार फिर रात 11:41 से अगली सुबह 5:46 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 5 मार्च की सुबह 8:18 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर 2:24 से रात 9:18 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज सुबह 8:20 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, सिंह और कन्या राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 8:18 से सुबह 9:44 तक। मुंबई सुबह 8:30 से सुबह 9:58 तक। चंडीगढ़ सुबह 8:21 से सुबह 9:46 तक। लखनऊ सुबह 8:02 से सुबह 9:28 तक। भोपाल सुबह 8:14 से सुबह 9:40 तक। कोलकाता
सुबह 7:30 से 8:57 तक। अहमदाबाद सुबह 8:33 से सुबह 10 बजे तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 7:57 से 9:25 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है दक्षिण पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन खुशनुमा रहेगा। इस राशि के जिन लोगों का जो लोग बिजनेस करते हैं वो आज बड़ा फैसला लेने से पहले दूसरों की ज़रूरतों को समझने की कोशिश करें। साथ ही आज के दिन आपकी योजनाओं में आखिरी पल में बदलाव हो सकते हैं। इस राशि के लोगों का आज जीवन साथी के साथ जो थोड़ा नोकझोंक हो सकती है। बेहतर होगा रात को डिनर के लिए किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं। इससे आपके रिश्ते में गलतफहमी खत्म होगी, प्यार बहाल होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 8। वृष राशि वालों, आज का दिन सामान्य बना रहेगा। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं वो लोग आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में जाएंगे। वहां आपकी बातों पर सबका ध्यान केंद्रित होगा। आज आपके रूखे व्यवहार के चलते आपके प्रिय के साथ आपके मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। इस राशि के जो लोग कपड़े का व्यापार करते हैं आज का दिन उनके लिए अच्छा है। आज आपके व्यापार में 2 गुना धन लाभ होने के आसार नजर आ रहे हैं। सरकारी विभागों में काम करने वालों का आज प्रमोशन होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन सामान्य रहेगा। आज किसी अन्य से आपकी अनबन हो सकती है। बेहतर होगा आज दूसरों की बात पर भरोसा न करें। महिलाओं को आज कहीं से अचानक धन लाभ हो सकता है। अगर आप नई ज़मीन लेना चाह रहे हैं तो आज का दिन शुभ है। लवमेट्स के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाहर कुछ टाइम स्पेंड करने से आपके रिश्ते मजबूत होंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अच्छा है। नए क्लाइंट्स आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज का दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज पैसा अचानक आपके पास आएगा जो आपके खर्चों और बिल आदि को संभाल लेगा। परिवार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। उनके सुख दुख के भागीदार बनेंगे ताकि उन्हें महसूस हो कि आप वाकई उनका ख्याल रखते हैं। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की ज़रूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान समझ सकें। आज आपको अपने भागीदार को अपनी योजना से जुड़े रहने के लिए मनाने में दिक्कत हो सकती है। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। अगर आप अपने जीवन साथी से स्नेह की आशा रखते हैं तो ये दिन आपकी आशाओं को पूरा कर सकता है। साथ ही आपके काम करने का नया अंदाज उन लोगों में दिलचस्पी पैदा करेगा जो आपके कामों पर नज़दीकी से गौर करते हैं। इस राशि के बिजनेसमैन के लिए आज का दिन फायदेमंद रहेगा क्योंकि आज बिजनेस की डील आपके पक्ष में आएगी। आज अचानक से आपका करीबी दोस्त आपके घर आ सकता है। साथ में कहीं घूमने भी जाएंगे, मौसम का लुत्फ उठाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहेगा। आज आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। इस राशि के जो लोग बेरोजगार हैं आज उनको किसी अच्छी कंपनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। अगर आप कई दिनों से कामकाज में दिक्कतें महसूस कर रहे हैं तो आज के दिन आपको राहत महसूस हो सकती है। अचानक यात्रा के कारण आप थोड़े थकान महसूस करेंगे। आज आपकी सेहत में काफ़ी सुधार आएगा। छात्र आज कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज का दिन व्यवहार में बदलाव करने का दिन है। आज सोच समझकर कदम उठाने की ज़रूरत है। जहां दिल के बजाय दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इस राशि के सरकारी ऑफिस में काम करने वालों का आज ट्रांसफ़र ऐसी जगह होगा जहां से आपको अप डाउन करने में आसानी होगी। इस राशि के जो लोग
किसी नए बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए आज का दिन शुभ है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा बना रहेगा। यात्राओं से व्यावसायिक संबंधों में सुधार होगा। स्वास्थ्य में थोड़ी गिरावट आ सकती है। केसर का तिलक लगाने से स्वास्थ्य में सुधार होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन धार्मिक कार्यों की तरफ रहेगा। आज आप किसी धार्मिक पंडाल में जाने की योजना बनाएंगे। इस राशि के लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की जरूरत है। साथ ही रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर तरोताज़ा करने का दिन है। आज लवमेट का दिन रोमांस से भरपूर होने की पूरी संभावना है। आज दफ्तर में मशीनों की खराबी परेशानी का सबब बन सकती है। अगर आप किसी परिस्थिति से घबराकर भागेंगे तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। बेहतर है उसको उसी टाइम सॉल्व करें। घर से बाहर निकलते समय दही और शक्कर खाकर निकलने से आपके सारे काम होंगे। अगर डायबिटीज़ न हो तो आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। धनु राशि वालों, आज आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे। आज के दिन किया गया निवेश आपकी समृद्धि और आर्थिक स्थिति में फायदेमंद कराएगा। आपको कार्यक्षेत्र में आपकी उन्नति कुछ बाधाओं के चलते अटक सकती है। बस आपको धैर्य से काम लेने की जरूरत है। ऐसे लोगों से जुड़ने से बचें जो आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचा सकते हैं। आज आपका वैवाहिक जीवन अधिक रंगों से भरा रहेगा। इस राशि के जो लोग आर्किटेक्चर के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज अपने रवैये पर कंट्रोल करने की जरूरत है, नहीं तो अच्छी खासी दोस्ती में दरार पड़ सकती है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन आपका रचनात्मक कार्यों में लगेगा। आज आप किसी नई रचना की शुरुआत भी कर सकते हैं। आज आप खेल कूद में हिस्सा ले सकते हैं जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की जरूरत है। आज आप ये जानकर बहुत उदास महसूस करेंगे कि जिस पर आपने हमेशा विश्वास किया दरअसल वो उतना भरोसेमंद नहीं है। साथ ही आज आपका सामाजिक कार्यों में रुझान बढ़ेगा। आपके कामों से आपके पड़ोसी प्रभावित होंगे। हो सकता है आपकी तारीफ भी करें। दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन परिवार वालों के साथ बीतेगा। अगर आपका बच्चा परीक्षा में बहुत अच्छा न कर सके तो उसे फटकारें नहीं, बल्कि अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ टाइम स्पेंड करने की संभावना बन रही है। आज आराम के लिए बहुत कम समय है क्योंकि पहले के टाले हुए काम आपको व्यस्त रखेंगे। आज आप चाहें तो परेशानियों को मुस्कुराकर दरकिनार कर सकते हैं या उनमें फंसकर परेशान हो सकते हैं। चुनाव आपको करना है। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 8। मीन राशि वालों, आज का दिन भाग्य आपको पूरा सपोर्ट करेगा। आज ऑफिस में लंबे समय से रुके हुए काम पूरे होंगे। इस राशि के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। पढ़ाई में मन लगेगा। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान समझ सकें। चीज़ों और लोगों को तेजी से परखने की क्षमता आपको दूसरों से आगे बनाए रखेगी। घर में पेड़ पौधे लगाने से मन का तनाव कम होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में हल्दी भेंट करें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक दूसरे को वस्त्र गिफ्ट करें, कपड़े गिफ्ट करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, अगर आप कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए बेस्ट रहेगा। मूलांक 2, आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां आएंगी और लव लाइफ पहले से रोमांचक होगी। मूलांक 3, बिजनेस के सिलसिले में विदेश की यात्रा कर सकते हैं। ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। मूलांक 4, आपके लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा।
मूलांक 5, आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। भगवान के दर्शन करने के लिए धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। मूलांक 6, सगे संबंधियों के साथ मधुरता बढ़ेगी। साथ ही घर पर फंक्शन का आयोजन हो सकता है। मूलांक 7, आज आपके आसपास के लोग आपसे खुश रहेंगे और आपकी पुरानी टेंशन खत्म हो जाएगी। मूलांक 8, मंदिर में लड्डू बांटने से आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। आपको शांति महसूस होगी। मूलांक 9, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहेगा। ऑफिस में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और सोमवार का दिन है। षष्ठी तिथि आज सुबह 9:10 तक रहेगी। उसके बाद साथ ही सुबह 10:19 तक ब्रह्म योग भी रहेगा। अगर आपको कोई शांतिपूर्ण कार्य करना है तो ब्रह्म योग में करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही अगर आपकी किसी से अनबन चल रही है तो उसे सुलझाने के लिए भी ब्रह्म योग बहुत ही अच्छा है। वहीं अगर इंद्र योग की बात करें तो इंद्र योग के दौरान राज्य पक्ष के कार्यों में अथवा सरकारी कार्यों में सफलता जरूर मिलती है। साथ ही आज शाम 4:34 तक भरणी नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से दूसरा भरणी नक्षत्र को माना जाता है। भरणी का अर्थ होता है भरण पोषण करना। इस नक्षत्र के स्वामी शुक्राचार्य हैं। इनके चारों चरण मेष राशि में आते हैं, लिहाजा इसकी राशि मेष है। इसके अलावा भरणी नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह त्रिकोण आकृति को माना जाता है। ये भी बता दूं कि भरणी नक्षत्र के में जन्म लेने वाले जातक सच बोलने वाले, धार्मिक कार्यों के प्रति रुचि रखने वाले, उत्तम विचारों के धनी, साहसी, रचनात्मक क्षेत्रों में सफल, चित्रकारी और सभी कलात्मक कार्यों में अभिरुचि रखने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग कठिन से कठिन कार्य करने से भी नहीं घबराते और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण भरणी नक्षत्र के जातक अपने जीवन में कई बार विफल होने के बाद भी हार नहीं मानते और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करते रहते हैं और अंततः सफल भी होते हैं। बता दूं कि वनस्पतियों में भरणी नक्षत्र का संबंध आंवले के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आंवले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और अगर संभव हो तो आंवले का पेड़ लगाना भी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि उन्हें कभी भी किसी भी रूप में आंवले के पेड़, उसके फल या उससे जुड़ी अन्य चीज़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आंवले से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपकी संपदा में बढ़ोतरी भी होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले ब्रह्म योग, इंद्र योग और भरणी नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश की। आज 11:49 पर मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रही है और 2 अप्रैल की दोपहर बाद 3:28 तक कुंभ राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल एक पुरुष ग्रह है और यह दिन के समय प्रभावशाली होता है। साथ ही यह मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है। शुभ मंगल मनुष्य को तेज देता है। शुभ मंगल व्यक्ति को जीवन में ऊर्जस्वी बनाता है। शुभ मंगल व्यक्ति को शक्तिशाली बनाता है और जन्मपत्रिका में मंगल अच्छी स्थिति में न होने पर समाज के विरुद्ध कार्यों के लिए प्रेरित भी करता है। मंगल वैसे तो सही मार्ग पर चलने वाला है और सच्चाई का साथ देने वाला ग्रह है, लेकिन मंगल बुरे के साथ बुरा है और शरीर में नाभि के आसपास का क्षेत्र मंगल का क्षेत्र माना जाता है। मंगल के कुंभ राशि में प्रवेश से विभिन्न राशियों पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसके अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए क्या करना चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे।
मेष राशि वालों, मंगल आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 11वें स्थान का संबंध हमारी आय तथा इच्छाओं की पूर्ति से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको और आपके माता पिता को आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पशुपालक और व्यापारी वर्ग को भी कई तरह के फायदे मिलेंगे। आपकी आध्यात्मिक विचारों के प्रति आस्था बढ़ेगी। न्यायिक प्रक्रियाओं में आपकी रुचि होगी और आप अपने साहस का परिचय देंगे। तो मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए अगर आपके लिए संभव हो तो 2 अप्रैल तक घर में कुत्ता पालें, अन्यथा कुत्ते को रोटी डालें। वृष राशि वालों, मंगल आपके 10वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 10वें स्थान का संबंध हमारे करियर, राज्य तथा पिता से होता है। मंगल के इस गोचर से आपको अपनी मेहनत के अनुसार करियर में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपकी अचल संपत्ति में इजाफा हो सकता है। इसके अलावा आपका गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा और आपकी सेहत भी ठीक ठाक रहेगी। हालांकि आपको अपने घर में रखे सोने का ध्यान रखना चाहिए, उसे लॉकर में रखना ज़्यादा बेहतर रहेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए 2 अप्रैल तक जब भी मौका मिले किसी ज़रूरतमंद की मदद जरूर करें। मिथुन राशि वालों, मंगल आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 9वां स्थान भाग्य का होता है, अतः मंगल के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपको हर तरह का सुख मिलेगा। अगर बड़े भाई का सहयोग मिले तो आपकी किस्मत के पहिए और भी तेजी से दौड़ेंगे। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत लोगों को 2 अप्रैल तक लाभ मिलेगा। साथ ही युद्ध संबंधी चीज़ों के व्यापार करने वालों को भी धन लाभ होगा। अतः मंगल की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए अपने भाई की पत्नी यानी अपनी भाभी का आशीर्वाद लेकर उन्हें कुछ गिफ्ट करें। कर्क राशि वालों, मंगल आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 8वें स्थान का संबंध हमारी आयु से है। मंगल के इस गोचर के प्रभाव से आपको हर तरफ से सुख मिलेगा, लेकिन मंगल का 8वें स्थान पर गोचर आपको 2 अप्रैल तक अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका के में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो मंगल के इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। साथ ही आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। अतः मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए आज से लेकर 2 अप्रैल तक प्रतिदिन कुत्ते को रोटी डालें। और सिंह राशि वालों, मंगल आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 7वें स्थान का संबंध हमारे जीवन साथी से है और मंगल के इस गोचर से आपकी गणित विषय में रुचि बढ़ेगी और धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। परंतु अपने जीवन साथी की तरक्की और उनकी सेहत का ख्याल जरूर रखना चाहिए। बता दूं कि 7वें स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको भी 2 अप्रैल तक के लिए टेम्परेरी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको भी इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर ऐसा है तो सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभाव से बचने के लिए अपनी बुआ या बहन को लाल रंग के कपड़े गिफ्ट करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कन्या राशि वालों, मंगल आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध हमारे मित्र, शत्रु तथा स्वास्थ्य से है। मंगल का ये गोचर आपको साहसी बनाएगा और आपकी कलम आपकी ताकत बनेगी। इस बीच आपको समाज के कुछ अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जिसका भविष्य में आपको लाभ होगा। लेकिन आपसे कुछ ऐसे लोग भी हाथ मिलाना चाहेंगे जो आगे चलकर आपकी जड़ें खोदेंगे। लालच मित्र को भी शत्रु बना सकता है। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए मंगलवार के दिन
किसी छोटी उम्र की कन्या का आशीर्वाद लेकर उसे कुछ गिफ्ट करें। तुला राशि वालों, मंगल आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 5वें स्थान का संबंध हमारी संतान, बुद्धि, विवेक और रोमांस से है। मंगल के इस गोचर से आपको हर तरफ से लाभ मिलेगा। आपके करियर को एक बेहतर दिशा मिलेगी। आपको अपने गुरु के सहयोग से विद्या का पूरा लाभ मिलेगा। साथ ही आपको संतान का सुख मिलेगा। आप अपने विवेक से कुछ भी हासिल करने में सक्षम होंगे। अतः मंगल के शुभ फल बनाए रखने के लिए 2 अप्रैल तक रोज सुबह उठकर घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। वृश्चिक राशि वालों, मंगल आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 4थे स्थान का संबंध हमारे भवन, भूमि, वाहन तथा माता से है। मंगल के इस गोचर से आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलेगा। साथ ही माता का सहयोग भी प्राप्त होगा। लेकिन आपके 4थे स्थान पर मंगल का ये गोचर 2 अप्रैल तक आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बनाएगा। ऐसे में आपको इस बात पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या आपके जीवन साथी की कुंडली में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। अगर हाँ, तो सतर्क होकर आपको मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। लिहाजा मंगल के टेम्परेरी मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए पानी में कुछ बूंद दूध और थोड़ा सा मीठा डालकर बरगद की जड़ में डालें और पानी डालने से जो मिट्टी गीली हो उससे अपने माथे पर तिलक लगाएं। धनु राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके 3रे स्थान पर गोचर कर रहा है। 3रे स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका के 3रे स्थान का संबंध हमारे पराक्रम, भाई बहन तथा यश से है। मंगल के इस गोचर से आपकी तरक्की इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने भाई बहनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। क्योंकि आपके भाई बहन ही आपकी सफलता की चाबी हैं। बाकी आपका गृहस्थ जीवन ठीक रहेगा और ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। लिहाजा मंगल के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए एक चॉकलेटी रंग का कपड़ा लेकर किसी नाई या दर्जी को गिफ्ट कर दें। मकर राशि वालों, मंगल आपके 2रे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 2रे स्थान का संबंध हमारे धन तथा स्वभाव से। मंगल के इस गोचर से आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। 2 अप्रैल तक आपको अन्न, धन या अन्य किसी प्रकार की कमी नहीं होगी। ससुराल पक्ष से भी आपको समय समय पर आर्थिक रूप से लाभ मिलता रहेगा। इस दौरान विशेषकर दवाइयों, मशीनों या जासूसी के काम से जुड़े लोगों को फायदा होगा। लिहाजा मंगल के अशुभ फलों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में सहयोग देते रहें और भाइयों की हर संभव मदद करें। कुंभ राशि वालों, मंगल का ये गोचर आपके लग्न स्थान यानी आपके पहले स्थान पर हो रहा है। जन्म पत्रिका में लग्न यानी पहले स्थान का संबंध हमारे शरीर तथा मुख से है। आपके लग्न स्थान पर मंगल के इस गोचर से आपको भरपूर यश और सम्मान मिलेगा और आपको धन लाभ होगा। साथ ही लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे और आपकी संतान को न्यायालय से लाभ मिलेगा। हालांकि जन्म पत्रिका में पहले स्थान पर मंगल का ये गोचर आपको 2 अप्रैल तक अस्थायी रूप से मांगलिक प्रभाव देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं और आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्म पत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें जा रहा है। क्योंकि इन घरों में जब मंगल जाता है तो जातक मांगलिक हो जाता है। अगर जा रहा है तो आपको ध्यान देना चाहिए। आपका ठीक है, अगर आपका भी जा रहा है, आपकी वाइफ का भी जा रहा है या आपके हस्बैंड का भी जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, बराबर है बात। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो सतर्क होकर इस गोचर के उपाय आपको जरूर करने चाहिए। कि मतलब अगर आप मांगलिक नहीं हैं, आपका जीवन साथी मांगलिक है, या आप मांगलिक हो गए, जीवन साथी मांगलिक नहीं है, तो आपको उपाय जरूर करने चाहिए। मंगल के अस्थायी रूप से मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए मंदिर में बेसन या चने की दाल से बनी किसी चीज का दान करें। मीन राशि वालों, मंगल आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म पत्रिका के 12वें स्थान का संबंध आपके व्यय तथा शैया सुख से है।
इस दौरान आपको शैया सुख मिलेगा, लेकिन 2 अप्रैल तक व्यर्थ के खर्चे से आपको बचना चाहिए। बता दूं कि आपके 12वें स्थान पर मंगल का ये गोचर 2 अप्रैल तक आपको अस्थायी रूप से मांगलिक बना देगा। ऐसे में अगर आप विवाहित हैं तो आपको इस बात पर ध्यान रखना चाहिए कि क्या आपके जीवन साथी की जन्मपत्रिका में भी मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें जा रहा है। अगर जा रहा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आपको सतर्क होकर मंगल के इस गोचर के उपाय जरूर करने चाहिए। साथ ही मंगल के अस्थायी मांगलिक प्रभावों से बचने के लिए 2 अप्रैल तक सूर्यदेव को नित्य रूप से जल में थोड़ा सा मीठा मिलाकर अर्घ्य दें। देखो, ये सारी चर्चा थी आज मंगल के कुंभ राशि में गोचर के बारे में। कुछ लोग टेम्परेरीली मांगलिक हो जाते हैं। जो टेम्परेरीली मांगलिक हो जाते हैं उनको आप इसको नोट कर लीजिए, कहीं लिख लीजिए, शिव संकल्प। शिव संकल्प। और कौन सा शिव संकल्प? वैसे ये पुरुष सूक्त शिव संकल्प लोग ऋग्वेद से लेते हैं, लेकिन आप ये लीजिए अथर्ववेद से। अथर्व मंगल है, मंगल अग्नि है। अथर्ववेद अथर्वण यानी अग्निवेद है, मंगल अग्नि है। तो उसमें जो लास्ट में शिव संकल्प दिया हुआ, उसमें जो पुरुष सूक्त दिया हुआ है, तो अथर्ववेदीय पुरुष सूक्त का आपको वाचन करना चाहिए, पाठन करना चाहिए। उसे पढ़िए, लिखिए अथर्ववेदीय पुरुष सूक्त, मतलब अथर्ववेद में बताया गया पुरुष सूक्त। जब आप खाली पुरुष सूक्त लिखेंगे तो ऋग्वेद वाला पुरुष सूक्त आ जाएगा। आप अथर्ववेदीय पुरुष सूक्त का पाठ करिए, इससे आपको लाभ होगा। तो आज से लेकर 2 अप्रैल तक मंगल के इस गोचर से विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, हमने इस सब के बारे में चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएं। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं अंबाजी मंदिर के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के बनासकांठा में स्थापित है। 51 शक्तिपीठों में शामिल इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ माता सती का दिल या हृदय गिरा था। यहाँ माता की कोई भी प्रतिमा नहीं रखी हुई है, बल्कि यहाँ मौजूद श्री चक्र की पूजा की जाती है। ये मंदिर गुजरात के सबसे प्रमुख मंदिरों में से एक है। लोग दूर दूर से इस मंदिर के दर्शन करने पहुँचते हैं। आप भी कीजिए माँ अंबा जी के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 23 फरवरी फाल्गुन शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। षष्ठी तिथि में नीम या नीम से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करना निषिद्ध है। षष्ठी तिथि आज सुबह 9:10 तक रहेगी। उसके बाद सप्तमी तिथि लग जाएगी, जो कि कल सुबह 7:03 तक रहेगी। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज नया बर्तन घर लाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।